पहले दिन उथल पुथल थी पूरे जीवन में, समझ में नहीं आता था क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। जब से महाराज जी ने राधा नाम श्री हरिवंश नाम दिया, जब से आनंद ही आ गए। महाराज जी का जो आकर्षण तो ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे सदगुरु के पास जा रहे हैं जो आपको जीवन का मुख्य उद्देश्य आपको समझाता है। जैसे वो सिंपलिसिटी से बात समझा देते हैं, एक लाइन में ला देते हैं। बहुत चीज़ें देखो, गुरु तो बहुत होते हैं, ठीक है ना, वो कहानी कहीं इधर उधर चलती है, उनकी बात सीधी समझ आती है। इनकी करुणा ही ऐसी है साहब, इनको देख के तुरंत आ गए हम, ऐसा मन किया कि इनसे मिलना है तो मिलना ही है। महाराज जी को जब से सुना है बदलाव ही बदलाव है, कि हर दिन बदलाव आता है साहब। सुबह सोते हैं, सुबह कुछ और होते हैं, रात को सोते हैं, कुछ और होते हैं। राधा रानी की इतनी कृपा है, अब तो सारा दिन आंखों से अश्रु आ रहे हैं और राधा राधा राधा। महाराज जी का तो ऐसा है कि चंदन की तरह है, उनके आप पास आएंगे तो कुछ न कुछ गंध सुगंध आपको मिल ही जाएगी। तो एक एक बात यहाँ लगता था और लगने के कारण आंख से आंसू भी गिरते थे। बस उनका मिलने का चाह था, जो आज शायद राधा रानी की कृपा से पूरा हो जाएगा। जो उनका बोलने का तरीका है, जो भी वो बातें बोलते हैं, वो हिट करती है, मतलब स्पिरिचुअली हिट करती है मुझे, एंड काफ़ी मोटिवेटिंग लगता है मुझे। हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है कि उन जैसा प्रेम युगों युगों में शायद किसी बिरला इंसान का ही होता है। श्री जी के प्रति जितना उनका प्रेम है, राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? आगरा से हैं महाराज जी। आगरा से आए हैं? हाँ जी। तो महाराज श्री का सत्संग सुनते हुए आपको कितना समय हो गया? मेरे साथ 20 दिन हुए अभी। 20 दिन? 20 दिन ही हुए। तो 20 दिन में ऐसा क्या बदलाव आया? 20 दिन में मतलब पहले मेरी पत्नी देखती थी, तो उसने एक दिन बताया, मैं क्या घर पे था, मेरा फ्रैक्चर हो गया, तो मैं 15-20 दिन से घर पे था। तो उन्होंने बोला कि ये कि बाबा का ये आप प्रवचन सुनो। तो मैं वो दिन में मतलब सारे दिन उसी पे लगा रहता था, और ऐसी धुनबंदी की दिन और रात मतलब 11 बजे तक जब तक सोते थे, मतलब जब तक मैं सुनता रहता था तभी नींद आती थी। मतलब एक अच्छा सा अनुभव सा हुआ। और बाबा ने एक सिंपल मतलब एक वो दिया कि ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो आप इतना कर दो कि राधा राधा करके पूजा करो। आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? महाराज जी को जब से सुना है बदलाव ही बदलाव है, कि हर दिन बदलाव आता है साहब। सुबह सोते हैं, सुबह कुछ और होते हैं, रात को सोते हैं, कुछ और होते हैं। इतना बदलाव आया है, इतना बदलाव के शब्द नहीं है। महाराज जी अवतार हैं, हमारे लिए अवतार हैं। अवतारों के लिए शब्द नहीं होते हैं, वो मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। अवतारों के लिए हम शब्द नहीं प्रयोग कर सकते साहब। महाराज जी का ही नाम लेके सोते हैं, महाराज जी का ही नाम लेके उठते हैं, और ईश्वर करे महाराज जी को हमारी उम्र लगे। महाराज जी इतना कल्याण कर रहे हैं, अवतार हैं वो, इंसान नहीं है, महापुरुष नहीं, अवतार है साहब जी। तो फिर कैसे महाराज श्री से जुड़े आप? 6 महीने से मैं देख रहा था यूट्यूब में ही। मैं यूट्यूब के माध्यम से बोला, मैं दूसरी बार मैं यहाँ आया हूँ। पहले मैं 7 जून को आया था, मंगलवार का दिन था। सौभाग्य हुए, महाराज जी के दर्शन हुए, लेकिन अंदर सत्संग हॉल तक नहीं जा पाया, पहला ही मैं रोक लिया गया। तो मेरे को दोबारा निश्चय हुआ, मैंने कि मैं दोबारा जरूर आऊँगा, आपके महाराज जी के बिल्कुल पास से दर्शन करूँ। तो जब जब उनका सत्संग सुनते हैं तो मन में क्या भाव प्रकट होता है? मतलब ईश्वर का रूप देखते हैं, ईश्वर का। ठाकुर जी, बांके बिहारी जी नहीं देखे, और नहीं देखे, राधा वल्लभ जी नहीं देखे, राधा रानी नहीं देखे, उनमें सारे रूप दिखते हैं। अंदर से इतनी खुशी मिलती है उन्हें देख के, बस यही लगता है कि आज दिन शुभ हो गया। सबसे पहले उठते हैं यूट्यूब चैनल पे महाराज जी के चरण स्पर्श करते हैं, सोते हैं तो महाराज जी के चरण स्पर्श करते हैं। जब भी समय मिलता है तो राधा 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 राधा। मैं आगरा से हूँ, डॉक्टर हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, लेकिन महाराज जी की एक बात और कही है कि जो भी आपके मरीज होते हैं वो ईश्वर होते हैं। अगर आपने ईश्वर के साथ में कुछ किया तो आप कभी जीवन में फलीभूत नहीं होंगे। अपने कर्तव्य को अच्छे से देखिए। तो महाराज जी ये भी कहते हैं कि आप हर कार्य करते समय राधा नाम का जप किया कर, तो आप प्रयास करते हैं? प्रयास करते हैं हर बार। मरीज को भी हाथ लगाते हैं तो पहले राधा राधा के, जिसको हम छुए हैं वो ठीक हो जाए। महाराज जी का नाम लेके बस राधा राधा करके देखते हैं जी। तो आपके जीवन में इतना परिवर्तन आया, और आज यहाँ पे आने की फिर प्रेरणा कैसे हुई? प्रेरणा इसीलिए हुई कि और शक्ति मिले अंदर से, महाराज जी का और आशीर्वाद प्राप्त हो, जिससे अपने जीवन को सार्थक कर सकें। महाराज जी की कृपा बनी, महाराज जी की दृष्टि पड़ जाए, हमारी दृष्टि महाराज जी बस चरणों पे पड़ जाए तो हम धन्य हो जाएं। कितने बजे से आप लोग लाइन पे खड़े थे? मैं आ गया था 9:10 पे आ गया था। आगरा से आया हूँ, 9:10 पे लाइन में से लगा हुआ था। मैं पहले भी मेरे अनुभव रहे हैं, तो एक बार पहले आया था तो मुझे पता था कि आप जितनी जल्दी जाओगे उतनी जल्दी महाराज जी के समीप बैठने का आपको मौका मिलेगा। राधे राधे। राधे राधे।
राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? हम लोग मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। ऑस्ट्रेलिया से। हाँ जी हाँ। तो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ से महाराज जी के दर्शन करने आए यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे स्पेशल महाराज जी के दर्शन करने आए हैं। तो हम लोग एक्चुअली पूरा परिवार, जैसे बताया कि हम लोग कैलाश मानसरोवर घूम के आए, तो उसके बाद प्लान था कि महाराज जी के दर्शन करने आएंगे पूरा परिवार यहाँ पे। तो कितना समय हो गया महाराज जी का सत्संग सुनते हुए? मेरे को 7-8 महीने हो गए हैं, मेरे मिसिस को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। तो महाराज जी के सत्संग से आपके जीवन में क्या बदलाव आया सर? मेरे जीवन में पर्सनली थोड़ी शांति ज़्यादा आई है। जो उपद्रव चलता रहता है, दिन भर की क्रिया में काम बिजी रहते हैं, उसे थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। तो आप ऑस्ट्रेलिया जैसे शहर में रहते हुए कैसे, मतलब फिर महाराज जी का सत्संग कैसे हाँ, सुना? नहीं, वो कोई आजकल के यूट्यूब में कोई वो इशू नहीं है। आप दुनिया में कहीं भी रहो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो आप यूट्यूब पे सुन रहे हो, देख रहे हो, डेली इनका अपडेट आता है। जी। तो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो डेली आता रहता है, सुनते रहते हैं। तो ऐसा महाराष्ट्र में आपने क्या देखा जिसके कारण आप महाराष्ट्र से जुड़े? सिंप्लिसिटी। हाँ, जैसे वो सिंप्लिसिटी से बात समझा देते हैं, एक लाइन में ला देते हैं। बहुत चीज़ें, देखो गुरु तो बहुत होते हैं, ठीक है ना। वो कहानी कहीं इधर उधर चलती है, उनकी बात सीधी समझ आती है, जो बात मन में बैठती है। हाँ। तो अभी यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। मैं एक्चुअली इन लोगों की बातें सुन रहा था, सभी की लोगों की इमोशन समझ रहा था, देख रहा था, क्योंकि हम लोग यहाँ से तकरीबन 10:30-11 बजे से लाइन में खड़े हैं। तो सभी लोगों को देख के लगता है कि जो लोग इतने श्रद्धा से लाइन में खड़े हैं, शांति से खड़े हैं, तो अच्छी बात है तभी खड़े हैं। अदरवाइज कोई इतनी शांति किसी के मन में कहाँ है कि रात के 2-3 बजे तक शांति से आराम से खड़े रहें। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं अयोध्या से हूँ प्रभु जी। तो हाँ बताइए। एंड मी देवभूमि उत्तराखंड से। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हुए कितना समय हो गया आप लोग? मुझे हो गए हैं 6 महीने। आपको? 3 से 4 महीने। तो 3 से 4 महीने में आपके जीवन में ऐसा क्या बदलाव आया जिसके कारण आप रात्रि में यहाँ पे महाराज जी के दर्शन करने के लिए खड़े हैं? श्री जी के प्रति एक प्रेम जो महाराज जी ने हमारे जीवन में जगाया है, और जीवन में निडरता ला दी है उन्होंने, कि अब किसी के प्रति कोई डर नहीं है। कि उनसे मैंने अभी तक जो सीखा है, एक लाइन मेरी फेवरेट है कि श्री जी हमारी है तो हमें किस बात की चिंता है, श्री जी सब देख लेंगे। इस बात ने पूरा जीवन ही, मतलब जब से है तब से पूरा बदल के रख दिया है हमें। महाराज जी की कृपा से अब श्री जी के दर्शन भी बढ़िया हो रहे हैं, श्री जी की कृपा भी है, और महाराज जी का साक्षात दर्शन, उनके चरणों का आशीर्वाद आज स्वयं प्राप्त होगा हमें। अच्छा, तो आपके जीवन में कुछ चेंजेस आया? जी, बहुत चेंजेस आए हैं जब से मैंने दर्शन किए हैं, जब से मैं उनके सुनता हूँ प्रवचन। एंड काफ़ी लाइफ में चेंजेस आए हैं। काफ़ी अपने कल्चर के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली हैं। एंड टॉकिंग अबाउट माय पर्सनल लाइफ में एक अपलिफ्टमेंट आया है मेरे, उसमें लाइफ में आया है, एक स्पार्कल टाइप का आया है, एक होप, एंड जो एक मोटिवेशन मिलती है मुझे। एंड अभी रिसेंटली मैंने अपना रिटर्न क्लियर किया है एनडीए का। एंड लास्ट क्या करते हैं आप? मैं अभी डिफेंस की तैयारी कर रहा हूँ, एंड करेंटली परस्यूइंग माय एजुकेशन कोर्स कर रहा हूँ मैं, और अभी प्रिपेयरिंग फॉर द एसएसबी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा हूँ। एंड उसी दर्शन के लिए अभी आया हूँ। आज दर्शन प्राप्त होंगे उनके, एंड 2-3 घंटे से उनका वेट कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का जब सत्संग सुना, तो महाराष्ट्र में ऐसा क्या देखा जिसके कारण आप महाराष्ट्र से इतना आकर्षित हुए हैं? जो उनका बोलने का तरीका है, जो भी वो बातें बोलते हैं, वो हिट करती है, स्पिरिचुअली हिट करती है मुझे, एंड काफ़ी मोटिवेटिंग लगता है मुझे। तो महाराज जी का हमारे श्री जी के प्रति निश्चल प्रेम हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है, कि उन जैसा प्रेम युगों युगों में शायद किसी बिरला इंसान का ही होता है। श्री जी के प्रति जितना उनका प्रेम है, और उनके प्रेम से सीख के आज पता नहीं कितने श्री जी के भक्त आज राधे 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 पूरा वृंदावन में गा रहे हैं। जो महाराज जी के दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन राधे राधे उनके नाम से गा रहे हैं। राधे राधे के प्रति उनका प्रेम आज महाराज जी के चलते बना है भक्तों में।
राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? हम कोलारा शिवपुरी जिले से ग्वालियर संभाग से आए हैं। आप कहाँ से हैं? जी मैं बुंदेलखंड झांसी से आया हूँ। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हुए कितना समय हो गया? हमें 1.5 वर्ष हो गया। तो 1.5 वर्ष में ऐसा क्या बदलाव आया आपके जीवन में? पूरा जीवन ही बदल गया। जैसे तामसी प्रवृत्ति का खाना बंद, सुबह 4 बजे उठ के राधा नाम का संकीर्तन, दिन भर सब घर पे पूरा आनंद चल रहा है। व्यापार सब बहुत शांति से। पहले दिन उथल पुथल थी पूरे जीवन में, समझ में नहीं आता था क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। जब से महाराज जी ने राधा नाम श्री हरिवंश नाम दिया, जब से आनंद ही आ गए। अच्छा, आपके जीवन में क्या बदलाव है? महाराज जी का मैंने जो प्रोफेशन सुना, उस प्रोफेशन सुनने के बाद में मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं बन गया हूँ पूरी तरह से। और महाराज जी की जो वेवलेंथ इस तरह की निकलती हैं कि उससे आदमी के अंदर बहुत पॉजिटिविटी आती है और जीवन का मतलब समझ में आता है। आपसे को मैं बतलाऊं कि मैंने ये साक्षात इस चीज़ का अनुभव किया है कि मुझे ये नहीं समझ में आया कब सत्संग समझ हो गया। मेरी जो अंदर की लालसा थी वो पूर्ण नहीं हुई। महाराज जी जब बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि मैंने बहुत सारे संत देखे, लेकिन संत इस तरह से संतों का जो लक्षण होता है या उनकी जो प्रवृत्ति होती है उससे अनायास जीव उनके उसमें परिधि में आ जाता है। तो मैं उनकी परिधि में आया हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब जो बची हुई श्वासें हैं वो इसी तरह से मेरी समर्पित रहें। आपके जीवन में इतना परिवर्तन आया तो महाराज जी की आपको क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है? सबसे प्रिय महाराज जी की बात मुझे ये लगी, अन्नाश्रय लेना नहीं, राधा राधा भूलना नहीं, किसी से डरना नहीं, तो जीवन में आनंद ही आनंद है, फिर कुछ नहीं। अच्छा, तो क्या व्यवसाय करते हैं आप? मैं मेडिकल स्टोर है मेरा। तो जैसे कि महाराज जी कहते हैं कि आप हर समय राधा नाम के जप किया करो, तो आप हर कार्य करते समय राधा नाम के जप करने की प्रयास करते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आज फिर महाराज जी हमारे घर पे श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर है। हम उसकी पूजा कर जुड़े राधा वल्लभ जी से जन्म से हैं, लेकिन क्या है कि राधा नाम में प्रीति अभी हुई है महाराज जी के सुनने के बाद। राधा तो हमारे जन्म से हैं, लेकिन प्रीति अभी हुई है राधा जी से, जब से गुरु जी से मिले हैं। घर पे राधा वल्लभ जी का मंदिर है। तो आपके जीवन में इतना बदलाव आया तो आप महाराज जी को किस रूप में देखते हैं? राधा के रूप में। राधा के रूप में। हाँ। आज फिर महाराज जी के दर्शन करने की फिर प्रेरणा कैसे हुई? ये तो सब ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से ही आए हुए हैं। आज घर से सोच के ही आए थे कि आज राधा हमारी राधा रानी के दर्शन करके ही लौटेंगे। अच्छा, हाँ। तो कैसा लग रहा है अब महाराज जी आने वाले? आनंद आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? फर्स्ट नहीं, तो मैं 2-3 बार महाराज जी के दर्शन अभी तक नहीं हो पाए। आपको कैसा लग रहा है? महाराज जी का दर्शन कर चुका हूँ और उनका इतना विशेष कृपा है या प्रभु के मेरा प्रारब्ध इस तरह का रहा जो मुझे सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। तो महाराज जी का जो आकर्षण तो ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे सदगुरु के पास जा रहे हैं जो आपको जीवन का मुख्य उद्देश्य आपको समझाता है। महाराज जी का तो ऐसा है कि चंदन की तरह है, उनके आप पास आएंगे तो कुछ न कुछ गंध सुगंध आपको मिल ही जाएगी। तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी विभूति को हम लोगों के बीच में हम लोगों का जीवन कुछ न कुछ उद्देश्य परक बन सके, वो प्रभु से जुड़ सकें। इसलिए भगवान उनको बहुत बहुत लंबी आयु दे और हम लोगों का जीवन कुछ न कुछ सार्थक बन सके। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से? श्री कृष्ण नगर भरतपुर से आए हैं। भरतपुर से। आप बलिया से। क्या करते हैं आप भरतपुर में? स्टडी करते थे पहले। हम भी स्टूडेंट हैं।
तो महाराज जी का सत्संग सुनते हुए कितना समय हो गया? साल भर हो गया करीब। और उस सत्संग से सर जो भी छोटे मोटे गलत काम थे वो ख़त्म हो गए, अच्छी लाइन में सुधार है, अच्छे बच्चों के साथ रहने लग गए। जी। जो भी और कुछ गलत काम थे सब बंद कर दिए, इसका ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, अच्छी बुद्धि आ रही है, अच्छा काम हो रहा है। आपकी जिन में कुछ चेंजेस? चेंजेस बहुत कुछ हुआ है, काफ़ी चीज़ हुआ। 5-6 महीने से बाबा को देख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ था वो संगत गलत थी, मांस मछली मदिरा ये सब था, और सब कुछ बंद हो चुका है महाराज जी के द्वारा। इनकी बातों से काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जी। मतलब दिल पे बात लगती है इनकी। तो महाराज श्री में ऐसा क्या देखा है जिसके कारण आप मुझे महाराज श्री इतना कुछ शब्द नहीं है बोलने का, बस ये जानते हैं कि महाराज जो बोलते हैं जी। मुझे अच्छा लगता है सुनने में। महाराज जी को देख के जो भी मन में जो गलत विचार आते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। इनकी करुणा ही ऐसी है साहब, इनको देख के तुरंत आ गए हम, ऐसा मन किया कि इनसे मिलना है तो मिलना ही है। बहुत ही प्यार करते हैं इनको हम दिल से, ऐसे शब्द तो नहीं है जिनको हम जाहिर कर सकें, इनसे तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप लोग? मैं जी हरियाणा से आया हूँ जी। आप? पंजाब से जी। तो महाराज श्री का सत्संग कब से सुन रहे हैं? मैं मई में शुरू किया जी सुनना। मैंने मई में बदलाव देखो ऐसा था कि मैंने 1 मई को एक दुकान ले ली थी चिकन कॉर्नर खोलने के लिए, और उसमें 5 लाख रुपए किसी के साथ लग के इन्वेस्टमेंट में हो गए थे। 15 तारीख आते आते ऐसा हुआ, मतलब नॉन वेज तो छोड़ो, लहसुन प्याज भी घर से बंद, दुकान तो एक तरफ। अगर अभी कोई अपने को एक तरफ पूरा सोने में हीरे में तोल दे और बोले कि काम कर लो वाला, उस तरफ जाएंगे भी नहीं। ऐसा परिवर्तन है। राधा रानी की इतनी कृपा है, अब तो सारा दिन आंखों से अश्रु आ रहे हैं और राधा राधा राधा। आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? हाँ जी, काफ़ी बहुत ज़्यादा बदलाव आया जी। मैं लगभग 27-28 साल से स्मोकिंग करता था सर। पहले भी मैंने छोड़ने की कोशिश किया लेकिन नहीं छोड़ पाया। छोड़ता था 10 दिन, हद से ज़्यादा 10 दिन, फिर वापस स्टार्ट हो जाती थी। मैं काफ़ी कोशिश किया, लेकिन जब से महाराज जी से जुड़े हुए तो मेरे को 8-9 महीने हो गए, मतलब यूट्यूब के माध्यम से। लेकिन मैं पिछले 2.5 महीने में मैं यहाँ आया, महाराज जी का अंदर बैठ के सत्संग सुना और काफ़ी मतलब महाराज जी से का दर्शन किया और यहाँ से गया तो महाराज जी के मुख से सुना था स्मोकिंग करो लेकिन नाम नहीं छूटना चाहिए, नाम भी लेते लेते स्मोकिंग करो। और ये मैं एकांतिक वार्तालाप थी उसके माध्यम से सुना था, तो मैं भी वही करता था। अब ऐसा है, आज लगभग 1.5 से 2 महीने होने का है स्मोकिंग नहीं, और लहसुन प्याज भी छोड़ दिया। काफ़ी मतलब ऐसा मैं आज तक काफ़ी पहले कोशिश किया, कम से कम 5-6 बार कोशिश, 10 बार क्या होगा, लेकिन नहीं छोड़ पाया था। लेकिन एक ना महाराज की बात बड़ी अच्छी लगती है मेरे को, मैं सुनता हूँ। वो कहते हैं छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। छोड़ना कुछ नहीं है, पकड़ो राधा नाम, पकड़ो, व्यसन छूट अपने आप जाएंगे। बुरी आते छूट तो अपने आप जाएंगे, सिर्फ पकड़ो। क्योंकि हम ना सामाजिक लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि हमें छोड़, कोई बोलेगा ना ये चीज़ छोड़ दो, बड़ा कष्ट होता है छोड़ने में। छोड़ना है ही नहीं, वो छोड़ने के लिए बोलेंगे तो कोई नहीं आएगा यहाँ पे। महाराज जी बोलते हैं छोड़ना कुछ नहीं है, खाली पकड़ो तुम, छूट अपने आप जाएगा। और वही बात है, राधा नाम पकड़ा, छूट तो अपने आप ही गया, पता ही लगा कब छूट गया। कभी नॉनवेज को भी आदी थे और आज लहसुन प्याज भी घर में नहीं जाता। तो जब आपने महाराज श्री का सत्संग पहली बार सुना तो ऐसा महाराज श्री में आपने क्या देखा जिसके कारण आप महाराज श्री से जुड़े? महाराज जी में पता नहीं, मैं भी नहीं जानता ये चीज़। एक खिंचाव मैं यहाँ तक चल आ गया यूट्यूब के माध्यम से, महाराज जी से जुड़ा था और यहाँ तक मेरे को खींच के लिए आए महाराज जी।
राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? हम कोलकाता से आए हैं सर। क्या करते हैं आप कोलकाता में? कोलकाता में अपना एक छोटा मोटा बिजनेस है, बस वही ऑथराइज सर्विस सेंटर है। आप क्या करते हैं? मैं तो ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ भी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो महाराज श्री का सत्संग कब से सुन रहे हैं? पिछले 3-4 महीनों से महाराज श्री का सत्संग सुन रहा हूँ। तो 3-4 महीने में आपके जीवन में ऐसा क्या बदलाव आया जिसके कारण आप रात में यहाँ पे खड़े महाराज जी के दर्शन करने के लिए? पिछले 3-4 महीने से मतलब महाराज जी को जब से सुन रहा हूँ तो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में चेंज आए हैं। लाइफ पूरा मतलब जैसे 180 डिग्री, जैसे जिस ट्रैक पे जा रहा था डिफरेंटली थोड़ा हो गई। मतलब किसी चीज़ को देखने का नज़रिया, एस्पेक्ट हर चीज़ का थोड़ा सा डिफरेंट हुआ पहले से। आपके लाइफ में क्या बदलाव आया? हमारे तो पूरे चेंज हो गए, खान पान, सोचना, बुद्धि का सोचना, ये सब पूरे चेंज हो गए। पहले मैं नॉन वेज खाता था, जब से आया हूँ मतलब फरवरी महीने में फर्स्ट में वृंदावन आया था। उसके पहले मैं महाराज जी को जानता भी नहीं था। और तो उस टाइम आने के बाद मैं जब रिटर्न जा रहा था तो अचानक ही यूट्यूब में देख महाराज जी को दर्शन मिले, तो एक एक बात यहाँ लगता था और लगने के कारण आँख से आंसू भी गिरते थे। बस उनका मिलने का चाह था, और जो आज शायद राधा रानी की कृपा से पूरा हो जाएगा। मतलब महाराज जी को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि मतलब आदमी जैसे फुली सेटिस्फाइड हो जाता है। हाँ। तो जैसे कि आप पढ़ाई भी करते हैं, हाँ। और आपकी जैसे कि महाराज जी के सत्संग से आपकी पढ़ाई में क्या रुचि बढ़ता है? मतलब महाराज जी के सत्संग से सुनने का ये प्रभाव है कि मतलब हम लोग को ये समझ में आया कि मतलब हर चीज़ कंटिन्यू हम लोग को लेके चलनी है। पढ़ाई भी है, जीवन में हर एस्पेक्ट्स आपके बहुत ज़रूरी है, सब कुछ सीखना ज़रूरी है। तो मतलब दिमाग जो डाइवर्ट होता था वो एक जगह फोकस्ड रहता है, कि मतलब ये होता है कि आदमी एक जगह कंसंट्रेट कर पाता है। टाइम निकाल के आदमी नाम जप भी कर लेता है और मतलब पढ़ाई भी हो जाती है साथ में। अगर देखा जाए कि आपकी डेली लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आया है? डेली लाइफस्टाइल में क्या पहले जैसे गुस्सा बहुत आता था, ये गुस्सा वगैरह ये सब चीज़ें, सब जैसे बहुत सारी आदतें भी बहुत बुरी थी कि नाम जब से ये सब कुछ दूर हो गया सब। तो आप ये नाम जप की प्रेरणा महाराज श्री से मिली आपको? हाँ, महाराज जी से मिली। नहीं, मैं पहले काफ़ी कंफ्यूज था कि मैं इष्ट किसको चुनूँ, क्या करूँ, कैसे। तो ये एकांकित वार्तालाप जो है और ये जो है सत्संग सुनते सुनते ये तो क्लियर हो गया कि हाँ मतलब राधा राम कृष्ण कुछ भी कहें, हम लोग सब कुछ एक ही है। हाँ, ये सबसे बहुत क्लियरेंस हुआ। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? मैं नोएडा से आया हूँ। क्या करते हैं आप नोएडा में? मैं नोएडा में जॉब करता हूँ। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हुए आपको कितना समय हो गया? मुझे 6 महीने हो गए। यहाँ पे महाराज जी के दर्शन के लिए रुके हैं? हाँ जी, दर्शन के लिए आया हूँ। तो आपके जीवन में क्या बदलाव आया 6 महीने में? बहुत सारे बदलाव आए हैं। जैसे अगर बात करूँ तो महाराज जी के जो प्रवचन हैं, पहले जो दिनचर्या था वो बहुत ज़्यादा मतलब ऊट पटांग सा था। जब से महाराज जी का मैंने प्रवचन सुनना शुरू किया है तब से जीवन में काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। घर परिवार में काफ़ी ज़्यादा शांति रहने लगी। वो जो बताते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करना, उनको सच्चे मन से मानना, ये सारी चीज़ें अभी मैंने शुरू करी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। अगर देखा जाए कि आपकी डेली लाइफस्टाइल में क्या अंतर आया है पहले का और अभी का? पहले की अगर मैं बात करूँ तो पहले मेरा कोई लाइफस्टाइल था ही नहीं, मतलब बिल्कुल एज अ बैचलर वाली लाइफ थी। लेकिन जब से महाराज जी का प्रवचन मैंने सुना तब से ये है कि चीज़ें बिल्कुल टाइमली हो गई। समय से उठना, भगवान की आराधना करना, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ऐसा महाराज श्री में आपने क्या देखा जिसके कारण आप महाराज श्री के प्रवचन सुनने स्टार्ट कर दिए? महाराज एक बार क्या वो मैं शॉर्ट्स यूट्यूब में देख रहा था तो महाराज जी ने जितनी सारी बातें बोली, उनकी सारी बातें जो है बहुत मुझे अच्छी लगी। कि एक मतलब उन्होंने जो बोला है वो बिल्कुल अंतरात्मा जो है उसमें झिंझोड़ जाता है कि हाँ हमारे अंदर जो कमियां हैं वो महाराज जी हमें बताते हैं। तो मुझे वो चीज़ सबसे अच्छी लगी। और इनके बारे में मुझे मेरी मदर ने बताया था और मेरी सिस्टर भी इनको यूट्यूब पे फॉलो करती हैं। हमारा पूरा परिवार इनका वीडियो। अच्छा, आपकी पूरी परिवार महाराज जी के सत्संग सुनते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, हमारे पूरे, बिल्कुल महाराज जी हैं ही ऐसे। महाराज जी को तो महाराज जी की आपको क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगती है? मुझे महाराज जी की अगर मैं सबसे प्रिय बात करूँ तो वो जिस निस्वार्थ भाव से हम लोगों को ज्ञान देते हैं, बिना किसी वो हमसे कुछ नहीं मांगते हैं, वो हमें मार्गदर्शन देते हैं, राधा रानी जी के बारे में बताते हैं कि जो सच्चाई है वो यहीं पे है। कोई उनके अंदर कोई वैसा कोई घमंड नहीं है। इतने सारे श्रद्धालु, इतने देख ही रहे हो आप, खड़े ही हैं,
तो एक चीज़ है कि महाराज जी की यही सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं। बस राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आप? राधे राधे, मैं जौनपुर से आया हूँ। अच्छा, तो महाराज जी के दर्शन करने आए? जी जी, मैं दूसरी बार महाराज जी के दर्शन करने आया हूँ। कितना समय हो गया सत्संग सुनते हुए? महाराज जी का सत्संग लगभग 1 साल से मैं सुन रहा हूँ। महाराज जी जो नाम पे इतना जोर देते हैं, राधा नाम पे इतना जोर देते हैं, कलिकाल में भगवान का नाम ही सब कुछ है, ऐसा महाराज जी कहते हैं। तो कलिकाल में हम लोग इतना साधन जब तब नहीं कर पाते हैं, इसलिए बस महाराज जी का बस यही कहना होता है कि आप राधा नाम जपिए और अपना काम जो भी आप कर रहे हैं, नौकरी या फिर जो भी आप धंधा कर रहे हैं, आप करते रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए, बस इसी से कल्याण हो जाएगा। तो आपके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आया महाराज जी के सत्संग से? बहुत पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली जीवन में। एक तो जो भी नेगेटिव विचार थे वो सब दूर हो गए और सारे काम बनने लग गए। जी। तो महाराज श्री में ऐसा क्या देखा जिसके कारण आप महाराज श्री से जुड़े? राधा रानी का रूप, सीधे से साक्षात राधा रानी का रूप दिखा है। तो आज फिर यहाँ पे महाराज जी के दर्शन करने कैसे आना हुआ? मैं फैमिली के साथ आया हूँ, मेरे बच्चे भी अच्छा, आपके परिवार वाले भी सुनते हैं महाराज जी? जी जी, सब लोग सुनते हैं जी। सब लोग सुनते हैं, सभी प्रभावित हैं? जी, सभी लोग प्रभावित हैं जी। आज मुझे बस दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं आया। राधे राधे। राधे राधे।